अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूं AMU क्लास 6 एंट्रेंस 2024 का पेपर। यहाँ बात करूँगा आपसे मैथ का सेक्शन के बारे में, कैसे उनको आप सॉल्व करते। सबसे मुश्किल पार्ट जो है मैथ का था इस बार, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 95+ बच्चे जो होंगे उनको इस पार्ट में दिक्कत बहुत ज़्यादा आई होगी। पेपर जैसा आया था इस बार, ऐसा पेपर पिछले 8-10 साल के अंदर तो नहीं आया है। इस बार का टफेस्ट पेपर ये ज़रूर था दोस्तों। 2025 के लिए बैच स्टार्ट होने वाले हैं 20 मई से। फ़ीस केवल उसकी है 5000 रुपीज़। ऑनलाइन बैच रहेगा और 31 मार्च 2025 तक वो बैच वाला बैच रहेगा। जल्दी हमें ज्वाइन कर लीजिए आप, क्योंकि जिस तरह का पेपर आया है अब आपको जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना चांस आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे टाइम आगे बढ़ता है फिर इतना टाइम नहीं होता कि हर बात को डिटेल में समझाया जाए। क्योंकि जिस तरह का पेपर आया है तो इस टाइप का पेपर ही अगले साल भी आने की उम्मीद है, तो उसमें जितना ज़्यादा टाइम आप लगाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको होने वाला है। तो मुझे आप आज ही कॉल करिए, नंबर आपको मेरा दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मुझे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। 20 मई से बैच स्टार्ट हो जाएगा। सवाल दिखेंगे आपको स्क्रीन पे, मैं उनका सॉल्यूशन करूँगा बोर्ड पे और आपको समझा दूंगा। पहला सवाल दोस्तों ये था, द टोटल नॉन स्क्वायर नंबर दैट लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 30 एंड 31। अभी सवाल जो है 9th क्लास में आता है, तो 30 और 31 के स्क्वायर के बीच में बच्चे 30 का स्क्वायर करने बैठ जाएंगे तो ये होगा 900, और 31 का स्क्वायर आपका होता है 961। अब इनके बीच के नंबर, अब बीच का नंबर माइनस नहीं करना, हमें इनके बीच में बताना। तो आपको ना तो 900 काउंट करना है ना 961 काउंट करना है। तो इसके बीच में 60 नंबर होंगे, 60 नंबर इनके बीच में आएंगे। ध्यान रहे, इसको एक ट्रिक से भी कर देते हैं, जो छोटा नंबर होगा ना उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2n नंबर, तो ये यहाँ भी 60 निकल गए। तो ये आपका 30 है और 32 का कितना होगा 60 होगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 आया था, इसमें से कौन सा प्राइम है, तो खैर आसान नंबर था। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 फैक्टर होते हैं, तो इनमें से 41 जो है प्राइम नंबर था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ये सवाल तो आसान था, नॉर्मल सवाल आया था। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था इनमें से, अ ट्राइंगल इज मेड अप ऑफ, अभी सवाल भी आसान था, ट्राइंगल इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स, 1 2 3। तो ये सवाल भी आसान था। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इनमें से कौन विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अब सिमेट्री की लाइन क्या होती है, जो एक फिगर को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करती है, बिल्कुल सेम शेप एंड साइज। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप देखें एच को अगर आप डिवाइड करें तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। टी को करें तो वो भी हो जाएगा, ए को करें तो भी हो जाएगा। लेकिन जी को अगर आप डिवाइड करते हैं, जी लाइन खींचें, ऐसे खींचें या आप इसको ऐसे खींचें, तो ये 2 इक्वल शेप, इसका शेप भी सेम रहे और साइज़ भी सेम रहे, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन डी सही आंसर होगा। दोस्तों ये वाला सवाल भी जो आपको आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रायंगुलर नंबर। अब ये सवाल भी जो है ना, ये सवाल क्लास 9th में आता है, क्लास 5 में ये सवाल नहीं आता। बच्चों को ये सवाल करने में बहुत दिक्कत आई होगी। जिसका तुक्का लग गया होगा वो एक अलग बात है। अब ट्रायंगुलर, इसमें आपका ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है, जिस नंबर को हम ट्रायंगल के शेप में जो है शो कर सकते हैं, वो आपका होता है ट्रायंगुलर नंबर। अब इसमें देखें आप, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि अगर आप ट्रायंगल बनाते हैं ना तो उसमें आपका ट्रायंगल बन जाता है ऐसे करके। अगर आप ट्रायंगल इसका यहाँ अगर आप बनाते हैं ना, तो ये ट्रायंगल के शेप में आप इसको जो है देखिए शो कर सकते हैं। ये आपका 3 5 हो गए और एक ये, तो ये आपको ट्रायंगल के शेप में इसको आप अरेंज कर सकते हैं। तो ये इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था, राहुल इज मेकिंग, ये सवाल इसमें बच्चे अटके होंगे, राहुल इज मेकिंग अ बोर्ड गेम। लेकिन पेपर का पैटर्न काफ़ी बढ़िया आया था, इसमें कोई शक नहीं है यार, बहुत अच्छा पेपर आया था। मतलब बच्चों को इसमें दिक्कत हुई होगी, और है सारा सिलेबस में से कुछ ही सवाल थे जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे, लेकिन अंदर से आया है, इसलिए मुश्किल है। राहुल इज मेकिंग अ बोर्ड गेम दैट इज 16 इंचेस बाई 24 इंचेस। ही वॉन्ट्स टू यूज स्क्वायर टाइल्स। वॉट आर द डायमेंशन ऑफ द डायमेंशन ऑफ द लार्जेस्ट टाइल ही कैन यूज। अब ये सवाल जो है ना आपको SCF का सवाल है। इसमें सिंपल आपको इतना ही करना था कि 16 और 24 का आपको SCF लेना होता है। तो इसमें 16 और 20 इसका हम SCF निकाल लेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे, 16 को हम लिख सकते हैं कैसे करके, 2 × 2 × 2 × 2। उसके बाद 24 को हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3। अब ये पेयर यहाँ बाहर ले लेंगे, ये पेयर यहाँ से बाहर ले लेंगे और ये पेयर बाहर ले लेंगे। तो 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा 8। तो 8 सेंटीमीटर या 8 इंच का सबसे बड़ा जो है स्क्वायर टाइल वो ले सकता है, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं। तो इसका आंसर 8 होगा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये सवाल भी आसान था, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 50, मतलब 1 और 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं वो आपको बताना। तो हमने इसको लिख लेते हैं। तो बहुत इजी था ये वाला, तो ईजी था।
2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 29 होगा, 31 होगा, 37 होगा, 41 होगा, 43 होगा, 47 होगा, ये होंगे। अब काउंट कर लें इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 नंबर होते हैं। ऑप्शन बी इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपके लिए यहाँ पर आया था, इफ द स्पीड ऑफ अ मोटर बोट इज 30 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस कवर्ड इन 2.5 आवर है, सॉरी 2.5 आवर है। तो 2.5 आवर वाला क्या करना है आपको, 2.5 आवर में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी। अब ये मैंने कल आंसर, मैंने इसको 2 आवर देखा था तो मैंने वहाँ 60 बताया था, लेकिन इसका आंसर होगा 2.5। 1 घंटे में जाएगी 30 किलोमीटर, है ना, 1 आवर में जाएगी 30 किलोमीटर, और 2.5 घंटे है, मैंने वहाँ पर 2 घंटे समझ गया तो 60 मैंने वाल आंसर लगा दिया था। लेकिन ध्यान रहे, इसको आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको इतना हो जाएगा 75 किलोमीटर हो जाएगा। कुछ हमें तेज़ से आंसर की हमें करना होती हैं, इसलिए जो है कभी कभी आंसर की में एक आध सवाल यहाँ से वहाँ हो जाता है। मैंने 2 घंटा देखा था इसलिए 60 लगा दिया, लेकिन इसका आंसर हो 75 किलोमीटर। नेक्स्ट आपको आया था, ये सवाल भी आसान था, फाइंड द प्रीडिसेसर ऑफ एक्स वेयर एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड रिप्रेजेंट 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। अब ये सवाल भी थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत हुई होगी, क्योंकि इसमें एक्स जो है आपका एक नंबर है, एक्स आपका जो है वो एक नंबर है, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 10,000 होगा। अब इसका बताना है आपको प्रीडिसेसर, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9999। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल बच्चों को दिक्कत हुई होगी, हाउ मैनी डिग्रीज डज द आवर एंड ऑफ अ क्लॉक टर्न्स थ्रू व्हेन इट मूव फ्रॉम 4 to 10। अब एक क्लॉक है, एक क्लॉक जो है ना, यहाँ पर ये होगा आपका 12 1 2 3 4, और बना लें आप, ये 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। तो ये इसका फेस अभी इस साइड में है और ये घूम के जा रही है 10 पे, तो ये कितना का एंगल बनाएगी, तो ये बन जाएगी आपकी स्ट्रेट लाइन। तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री का एंगल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से बिल्कुल जो इसका जो भी ये घूम रही है वो उससे स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री जो है ये टर्न कर मतलब एंगल बनाएगी। नेक्स्ट आपको सवाल आया था, अब ये सवाल भी था, इस टाइप का सवाल पेपर में नहीं आते, हाउ मनी राइट एंगल्स आर शोन इन द गिवन फिगर। अब आपको ये दिया हुआ है प्लस टाइप का साइन, इसके अंदर कितने आपको राइट एंगल हैं ये आपको बताना है। अब ये सवाल भी राइट एंगल तो 90 का होता है, लेकिन अब इसमें बच्चे कई बार ये होता है ना, राइट एंगल तो इसमें यहाँ भी बन रहा है, लेकिन इसमें हमें अंदर वाले काउंट करने इन द फिगर। तो एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। तो ये कितने हो गए आपके पास, 2 4 6 और 8 होगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही आंसर है, 8 होगा इसका आंसर। ऐसे अब कई बच्चे इसमें है ये यहाँ भी बन रहा है, 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 लेकिन वो बाहर बन रहा है, बाहर वो पूछ रहा है इन द फिगर, है ना, इन का मतलब होगा उसके अंदर, बाहर वाला काउंट नहीं हम करेंगे, तो इसमें ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, अ कंपास टेल्स अस, एक कंपास आपको क्या बताता है, ये होगा ऑप्शन डी डायरेक्शन बताता है। अगला सवाल देखिए, इस टाइप का सवाल भी जो है नहीं आता था जो आपको आए, इफ़ यू आर गोइंग टू ईस्ट एंड यू टर्न टू द लेफ्ट देन इन विच डायरेक्शन आर यू गोइंग। अब आप देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे होता है, ये होता है आपका ईस्ट, ये होता है आपका वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। अब आप जा रहे हैं ईस्ट की तरफ, इस साइड में जा रहे हैं और आप लेफ्ट में मुड़ गए, लेफ्ट के उसके अंदर आप ऊपर आ गए, तो आप कहाँ जा रहे हो, अब आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपको आया था बताना था आपको, ये पैटर्न था आपका, एक आसान था पैटर्न आपको दिया हुआ है 10 × 1 + 2 दिया हुआ है आपको, उसके बाद आपको दिया हुआ है 10 × 2 + 2, फिर दिया आपको 10 × 3 + 2। अब नेक्स्ट क्या आएगा, तो ये आपको दिख ही रहा है, ऑप्शन डी सही आंसर है, 1 2 3, तो 10 × 4 प्लस का 2 हो जाएगा 42, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था, इफ द वेट ऑफ 30 लड्डूज इज 1 kg, अगर 30 लड्डुओं का जो वेट है ना वो आपका 1 kg है, मतलब 1 किलो में 30 लड्डू आ रहे हैं, लिए होंगे लड्डू आपने बाजार से मोतीचूर वाले, तो कभी काउंट करिएगा, उसी टाइप का सवाल है। तो 1 किलो में जो है ना कितने आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, 1 kg बराबर 30 लड्डूज हैं। तो आपके पास जो है ना वो कई लोगों के मुंह पानी आ रहा होगा नाम सुन के, तो अब आपके पास 120 है, तो 120 में कितना हो जाएगा, तो एक में जब कितना है, एक में 30 है, तो 120 में कितना हो जाएगा, 4 से जो है आपको इसमें क्या ये इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 kg में 30,
2 kg में 60, ठीक है, और बल्कि 30 है ना, 1 kg में 30 है, तो 120 कितने में 30 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 kg बराबर 4 kg है ना। तो 4 kg में आपके जो है 120 लड्डूज होंगे। तो ये भी आसान था, ये तो आसान था। उसके बाद देखिए डिविडेंड वाला, फाइंड डिविडेंड। अब डिविडेंड कैसे निकालते हैं हम? डिविडेंड का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। डिविडेंड बराबर होता है आपका डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब डिवीज़र कितना है आपका 4 दिया हुआ है, बस इसी पैटर्न पे हम इसमें लगा देंगे वैल्यूज़। डिवीज़र 4 है, कोशेंट आपका 242 है और रिमाइंडर 1 है, तो मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो आपको आ जाएगा 979। तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था, इफ द वेट ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन है ना, 5 रुपीज़ कॉइन का वेट जो है ना वो आपका 17 ग्राम है ना। 5 रुपीज़ कॉइन का वेट, एक कॉइन का वेट कितना हो जाएगा, डिवाइड कर लेंगे हम, 17 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 से 15, कितना बचा 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे, सॉरी ऊपर 0 लगाएंगे, 5 4 20, इसका मतलब कितना आ गया, ये आपको आ गया 3.4, इसका मतलब है 3 ग्राम और 400 मिलीग्राम, ये इसका एक कॉइन का आ जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना है कि 20 सच कॉइन का कितना वेट होगा, तो 20 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 20 और 3.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम, 34 से कर दिए, बाद में लगा देंगे 0.4 का 0, 4 to the 8 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 3 to the 6, ये आपका हो जाएगा। तो 0 8 6, एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, इससे ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 68 ग्राम, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ये सवाल भी बच्चे इसमें अटके होंगे, पेपर इस बार का काफ़ी टफ आया है मैथ का। इफ़ द एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड देन हाउ मेनी टाइम्स इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज। अब आपको मालूम है क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है आपका साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो पहले हम क्या मान लेंगे, साइड उसकी 1 मान लेंगे, हम मान लेंगे इसका एज कितनी, इसकी क्या है 1 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे कह रहा है कि साइड को डबल कर दो, डबल का मतलब है हमें 2 सेंटीमीटर कर देना है, तो आप जो नया वाला एज हो जाएगा वो हम कितना लेंगे, बोलेंगे हम 2 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो ये सेम 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर हमारे पास था मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ कितना होगा 8 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब 8 टाइम्स हमारा वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल बच्चों, आपको देखिए ये सवाल भी इस बार आया था। आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसके अंदर 10 इक्वल जो है वो आपको वो हैं स्क्वायर दिए हुए हैं 10, ठीक है, ऐसे बना हुआ है आपका शेप और बीच में लाइन है आपकी, तो 1 2 3 4 5 हो गई है, ठीक है, 5 स्क्वायर है और हर एक की जो है ना साइड है वो 2 है, तो ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, तो ये भी 2 हो जाएगी, सब 2 2 है। तो आपको बताना है इसका पैरामीटर क्या होगा। तो पैरामीटर क्या होता है आपका रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस बी, तो ये 2 4 6 8 10 ये हो जाएगा, 10 20 24 और 4 28, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 28 सेंटीमीटर है, जो भी आपको इसका वैल्यू दी हो, मतलब इसका यूनिट दी हो, तो यहाँ पर 28 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये सवाल बच्चे इसमें अटके होंगे। अ स्टूडेंट स्पेंड हिज डेज एज मैंशनड बिलो। एक स्टूडेंट है वो अपना दिन का कैसे बताएगा, ये आपको दिया हुआ है। स्कूल जाता है 8 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए सोता है, खुद पढ़ाई करता है 4 घंटे के लिए, 1 घंटा खेलता है, 1 घंटा स्टोरी बुक पढ़ता है, 2 घंटा और काम करता है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे डज द स्टूडेंट स्पेंड ऑन अदर देन सेल्फ स्टडी। अब देखिए ये सवाल भी मेरा थोड़ा आंसर इसका, क्योंकि मैंने इसको सेल्फ स्टडी वाला आंसर ले लिया। अब देखिए सेल्फ स्टडी पे वो कितना मतलब पढ़ाई कर रहा है, सेल्फ स्टडी में कितना टाइम वो दे रहा है, वो दे रहा है आपका 4/24, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4/24 का मतलब हो जाएगा 1/6। तो 1/6 में से ये दे रहा है सेल्फ स्टडी। अब इसको हटा के इसमें हटा देना है, मतलब इसको हटा के कितना टाइम लगाता है, तो ये हो जाएगा आपका 1 - 1/6, तो ये हो जाएगा 5/6। ये भी मैं जल्दी में मैंने आंसर लगाया था, तो मैं गलत कर गया था, इसका 1/6 को मैंने लगा दिया सेल्फ स्टडी वाले। इस बात का ध्यान रखिएगा, जल्दी करते हैं ना तो जो कई बार जो है सवाल वो गलत हो जाता है, उसका आंसर गलत लग जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा 1 - 1/6, तो ये हो जाएगा 5/6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट आपको आया था सवाल, अकबर बॉट 20 टॉफ़ीज़, है ना। अकबर बॉट 20 टॉफ़ीज़, अकबर के पास जो है वो 20 टॉफ़ीज़ हैं। ही गेव 2/5 ऑफ इट टू हिज फ्रेंड, तो उसने 20 का 2/5 दे दिया अपने दोस्त को, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 उसने अपने दोस्त को दे दी, ठीक है। और 1/4 दे दी उसने अपने जो है अब मतलब उसकी फ्रेंड रानी, उसको दे दी, तो ये 1/5 ऑफ 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी मतलब 1/4 है, 1/4, तो 5 दे दी उसने किसको, रानी को, तो उसने 8 + 5 जो है 13 वो बांट दी। टोटल थी 20, माइनस कर देंगे, अब कितनी बची, 20 - 13 = 7, तो 7 सही है, 7 बची उसके पास। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, हाउ मैनी कंपोजिट नंबर आर दे बिटवीन 1 and 20, 1 और 20 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर हैं, तो लगा लीजिए आप। पहला नंबर होगा आपका 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 और 18। अब आप काउंट कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो कितने नंबर होंगे, 10। तो ये वाला सवाल था आसान था, ऑप्शन जो है सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, बताना था आपको ट्राइंगल, इसमें बच्चे बहुत सारे बच्चे घूम गए होंगे, इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, तो ये कुछ ऐसे दिया हुआ है आपका, ये कुछ आपका ऐसे दिया हुआ है, ये इस टाइप से। अब आपको बताना है इसमें कितने ट्राइंगल हैं। अभी इसमें घूम जाते हैं, देखिए 3 तो ये वाले हो गए, ये पूरा पार्ट 3 है, 3 ये वाले पूरे हो गए, 1, 2, फिर अब आप जो बड़ा वाला 3 ऐसे ही वाले और 3 ऐसे ही वाले हो गए, तो 4 तो हमारे पास 12 तो ये हो गए। अब देखिए 12 के बाद हमारे पास अगर हम देखें, अगर आप इसको ऐसे डिवाइड करें इस टाइप से, तो ये 13 और 14, और अगर इसको आप ऐसे डिवाइड करें, ठीक है, तो 15 और 16, तो इसमें 16 ट्राइंगल होंगे, 16, इसमें 16 ट्राइंगल होंगे। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, अ शॉपकीपर मिक्स्ड 4.8 kg, अ शॉपकीपर मिक्स्ड 4.8 kg ऑफ हेज़लनट विद 0.48 kg ऑफ रेजन्स, उसने मिला दिया, पहले प्लस कर देंगे, 4.8 में 0.48 प्लस कर आप वो कर दिए 0.48, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 का 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, इतना टोटल उसके पास हो गया। उसने उसको 4 इक्वल बॉक्स में पैक कर दिया, बस 4 पैक करने के बाद 4 से उसको आपको बताना है कि हर एक बॉक्स का वेट क्या होगा, तो 4 से उसको डिवाइड कर देंगे, 5.28, ठीक है, ये तो ये 1, ये हो जाएगा 4 × 1 = 4, यहाँ आपको आ गया 1 आ गया, वाला पॉइंट यहाँ लगा देंगे, ये हो जाएगा ये 4, कितना हो जाएगा आपके पास, 4 × 3 = 12, ये कट गया आपके पास, उसके बाद 4 × 2 = 8, तो ये कितना हो जाएगा 1.32 kg आपका इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, विच डिजिट विल अपीयर ऑन द फेस ऑपोजिट। अभी आपको एक वो दिया हुआ है, 2 क्यूब दिए हुए हैं, और आपको बताना है कि इसके ऑपोजिट में कौन सा नंबर होगा। इस टाइप का आपका ये एक वो बना हुआ है, यहाँ कुछ नंबर लिखे हैं, इसमें लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3, और यहाँ लिखा है आपका 1, तो आपको बताना है कि मतलब 1 के ऑपोजिट साइड में नंबर क्या होगा, है ना। अब देखिए इसमें किसी भी 2 फेस का सम जो है ना हमेशा 7 होता है, तो यहाँ 1 है तो 1 के ऑपोजिट साइड में क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 7, तो कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7। वैसे आप इसको नहीं कर पाएंगे, अगर आप क्यूब देखेंगे, क्यूब उसके ऑपोजिट फेस का सम जो है ना हमेशा 7 होता है। जब आपसे पूछना है मतलब 1 के ऑपोजिट में क्या होगा, तो 6 + 1 7 होगा, तो 1 हमारे पास 1 तो है ही, उस साइड में कितना होगा। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था, और ये सवाल काफ़ी मुश्किल था, 4/5 ऑफ अ नंबर इज़ 20 more than 2/3 ऑफ द सेम नंबर, फाइंड द नंबर। अब हमें नंबर पता नहीं, नंबर क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो लेट द नंबर भी x, हमने x मान लिया। अब x है निकालेंगे पहले 4/5 पार्ट, तो इसका हो जाएगा 4/5 पार्ट, 4/5 × x, तो ये हो जाएगा 4x/5। फिर निकालेंगे इसका 2/3 पार्ट, तो ये हो जाएगा x × 2/3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x/3, ये हो गया इसका। अब आपसे क्या बोल रहा है कि अगर मैं इस नंबर में 20 ऐड कर दूं तो वो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2x/3 + 20 = 4x/5 हो जाएगा। तो मुझे x निकालना है, तो क्या कर, एक से नंबर एक साइड में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4x/5, इसको ले आएंगे इस साइड में, तो -2x/3 = 20। इसके ले लेंगे LCM, 3 × 4 = 12x, ये आ गया 12x, -5 × 2 = 10x,
अपॉन 15 बराबर कितना हो जाएगा 20। ये हो जाएगा 2x इसको इससे करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 300, 2 से डिवाइड कर दी तो ये हो जाएगा 150। तो कितना आ गया हमारे पास x बराबर 150। तो ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपको आया था हाउ मैनी राइट एंगल्स विल बी फॉर्म्ड बाय द अवर एंड ऑफ अ क्लॉक वाइल मूविंग फ्रॉम 3 to 12। अब एक क्लॉक वाला सवाल फिर आ गया था। इसमें बच्चों को दिक्कत ये होगी, देखिए क्लॉक जो है ना जब पूरी बार घूमेगी, पूरा एक बार घूमने में 360 का एंगल बनता है, 360 का पूरा बार। अब यहाँ पर 3 से 12 मतलब यहाँ पर है और यहाँ पहुँचना है घूम के ऐसे करके, तो इसमें कितना एंगल होगा? क्योंकि एक एंगल तो पार हो चुका है, तो ये आपके पास 270 का होगा। 270 डिग्री इसको कवर करना है और एक हमारे पास राइट एंगल होगा 90 डिग्री का, तो 90 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 3 राइट एंगल्स। तो ऑप्शन जो है सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल तो आसान था, बताना था आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7। ये इसका उल्टा कर देंगे, बस 7/1 लिखा हुआ है, इसका उल्टा कर दिए तो ये हो जाएगा 1/7। क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नंबर को सिर्फ उल्टा कर दीजिए तो वही आपका आंसर होता है, तो इसका आंसर होगा 1/7। अगला सवाल आपको आया था बॉटल होल्ड्स 1 liter 500 ml of shampoo. If one uses 75 ml of shampoo each week, then for how many weeks will the bottle of shampoo last? आपके पास जो टोटल शैम्पू इसके अंदर कितना है आपका 1000 + 500, ये हो जाएगा 1500 ml आपके पास टोटल शैम्पू है। अब आप उसको हर वीक 20 ml इस्तेमाल करते हैं, कितने वीक में ख़त्म हो जाएगा? 20 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो अगर आप इसको आप 20 से डिवाइड करेंगे, सॉरी आप 75 ml इस्तेमाल करते हैं, डिवाइड कर दिए 1500/75, तो ये 2 से कट जाएगा और 0 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 वीक्स। तो ये सही इसका आंसर ऑप्शन डी सही आंसर होगा। लास्ट सवाल भी में बच्चे बहुत अटके होंगे। सवाल था आपके लिए, माई एल्डर ब्रदर इज 6 years older than I am, द सम ऑफ आवर एज इज 30 years, हाउ ओल्ड इज़ माई एल्डर ब्रदर। मैं वो कह रहा है कि जो मेरा बड़ा भाई है मुझसे 6 साल बड़ा है और हम दोनों की एज का सम जो है ना वो 30 है, तो मेरा बड़ा भाई कितने साल का होगा? तो छोटे भाई की एज पहले हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। अब बड़ा भाई इससे 6 साल बड़ा है, तो बड़े भाई की ये छोटा भाई है, छोटा भाई लिखते हैं यहाँ पर, छोटा भाई है ना, x हो जाएगा। बड़ा भाई कितने का हो जाएगा? बड़ा भाई की हो जाएगी आपके x प्लस, क्योंकि 6 साल बड़ा है इससे। अब कह रहा है दोनों की एज को अगर हम प्लस कर देंगे तो 30 आएगा। इसका मतलब इन दोनों को प्लस कर दिए तो हो जाएगा x + 6 बराबर 30। सॉल्व कर लेंगे हम, ये हो जाएगा 2x + 6 बराबर 30, ये जाएगा इस साइड में, तो ये हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 24, डिवाइड कर देंगे तो x कितना आ गया 12 साल। तो छोटा भाई जो है ना वो 12 साल का है, बड़ा भाई से 6 साल बड़ा है, तो बड़ा भाई कितने का हो जाएगा? 12 + 6 18 साल। ये बच्चे बहुत अटके होंगे, तो ऑप्शन जो है इसके अंदर बी सही आंसर होगा। तो ये था पूरा पेपर मैथ का जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। थोड़ा तेज़ गया था लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई अभी भी, लेकिन मैंने सारे सवाल सॉल्व करके आपको दिखा दिए हैं। पेपर इस बार का काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आया था क्लास 5 के हिसाब से। पेपर का पैटर्न जो इसका लेवल था वो इस बार काफ़ी ऊंचा था, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ जल्दी स्टार्ट करेंगे ताकि आपको चांस बढ़ेगा। तो ये सारा पेपर आपने देख लिया कैसे सॉल्व करते। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।